हम आगे हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर कि बाकायदा बिक्का ने जब बीकानेर बसाया था तो उसका आशीर्वाद करणी माता देते हैं कि भाई तुम यहाँ पे बीकानेर बसाइए। कहा जाता है कि जब बिक्का अपने पिता जोधा से नाराज होकर बीकानेर क्षेत्र में आ गया था और उसने करणी माता से पूछा कि मुझे नया शहर किधर बसाना चाहिए, नया राज्य कहाँ बसाना चाहिए, तो करणी माता ने उसे बीकानेर की तरफ इशारा किया था और उसे कहा था उस दिन कि बिका तेरो बिकानो जोदड़ सवायो बाजसी, कि हे बिका तेरा बीकानेर एक दिन जोधपुर से सवाया हो जाएगा। राजस्थान में बड़ी रियासतों से टूटकर हमेशा छोटी छोटी रियासतें बनती रही थी। हम पढ़ेंगे कि मेवाड़ से अलग होकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा, प्रतापगढ़ जैसी रियासतें बनी थी, लेकिन कोई भी रियासत कभी भी अपने मूल रियासत के बराबर नहीं हुई, या किसी भी रियासत ने अपने मूल रियासत से ज्यादा प्रगति प्राप्त नहीं की। बीकानेर ऐसी रियासत हुई जो अपनी मूल रियासत जोधपुर के बराबर हो गई थी, उतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई थी। ये करणी माता का आशीर्वाद ही था जब उसने कहा था कि बिका तेरो बिकानो जोदड़ सवायो बाजसी। बीकानेर वाले कितना ज्यादा मानते थे। मुझे एक और किस्सा याद आता है कि बीकानेर में एक राजा हुए थे जोरावर सिंह, और उन बीकानेर के राजा जोरावर सिंह के टाइम में जोधपुर के एक राजा थे अभय सिंह, उन्होंने बीकानेर घेर लिया था। जोधपुर बीकानेर वालों में आपस में लड़ाई हो गई थी। अभय सिंह बीकानेर को घेर लेते हैं चारों तरफ से और कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि कैसे बचाया जा सकेगा। जोरावर सिंह ने अपने कुछ दूत जो थे जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के पास भेजे और सवाई जयसिंह को कहा कि आप बचाइए, बीकानेर की रक्षा कीजिए, जोधपुर वालों की सेना ज्यादा है, बीकानेर घेरा जा चुका है, बीकानेर को अभय सिंह लूट सकता है कभी भी। कहते सवाई जयसिंह ने बड़े एटीट्यूड के अंदर आंसर दिया और सवाई जयसिंह ने जाते ही कहा कि यार आपको बचाने वाली तो करणी माता है, आप बीकानेर वाले तो वैसे भी करणी माता पे खूब विश्वास करते हो, तो इस बार करणी माता बचाने नहीं आई आप लोगों को। उन दूतों ने हालांकि उन्हें कहा कि महाराजा साहिब इस बार करणी माता का आदेश है हमें कि हम सवाई जयसिंह के पास जाए, सवाई जयसिंह आपको बचाएगा, माता जी ने कहा होगा इसलिए आपके पास आए होंगे। हालांकि सवाई जयसिंह बाद में सहायता करने के लिए निकलते हैं, पर कहने का ऐसा माना जाता है कि जैसे इधर सवाई जयसिंह ने कहा था कि आपको तो करणी माता बचाती है, मैं क्यों बचाऊं, भगवान जाने क्या हुआ था, पर अभय सिंह उस दिन अपनी सेना लेकर वापस जोधपुर की तरफ लौट गया था। अभय सिंह को ऐसा अंदेशा हुआ कि सवाई जयसिंह के पास बीकानेर वाले दूत गए, सवाई जयसिंह अब जोधपुर पर अटैक करके जोधपुर लूट लेगा और मैं कहीं बीकानेर के अंदर बैठा रहा तो मेरा जोधपुर लूट जाएगा। अभय सिंह बिना आक्रमण के, बिना लूटपाट के चुपचाप अपनी सेना उठाकर वहां से चला जाता है। कहते हैं जब वो अभय सिंह की जब तक सेना वहां पर बैठी हुई थी, अभय सिंह वहां से नहीं निकल रहा था, तब जोरावर सिंह एक दिन एक चील को देखकर, सफेद चील जो होती है, चील जो ईगल पक्षी जिसको आप बोलते हो, चील को करणी माता का सिंबल माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। तो एक दिन जोरावर सिंह जब जूनागढ़ किले के अंदर बैठे हुए थे, ऊपर चील मंडरा रही थी और जोरावर सिंह उसको देख के कहते हैं कि डाडाली डोकर थई कह तू गई विदेश, खून बिना क्यों खोसी जैन निज बिकारो देश। कि हे दाढ़ी वाली माता जी, करणी माता की दाढ़ी आई हुई रहती है, आप फोटो जब भी देखेंगे उनकी दाढ़ी देखेंगे, हे दाढ़ी वाली माता जी, या तो तुम बूढ़ी हो गई है या विदेश चली गई है, क्योंकि यदि तू सामर्थ्यवान होती या विदेश नहीं गई होती तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे बिना लड़े कोई बीकानेर को इस प्रकार छीन लेता। आज विपत्ति देख कि लड़ने का मौका भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है, चारों तरफ से घिर गए, हमारी सेना कम है। कहते करणी माता ने तुरंत सुना, उसने कहा कि वत्स, न मैं बूढ़ी हुई हूं ना विदेश गई हूं, बीकानेर की रक्षा के लिए हमेशा जी जान से प्राण से मैं लगी रहूंगी। जोधपुर की सेना अपना घेरा उठाती है, जोधपुर पुनः चली जाती है। करणी माता हमेशा बीकानेर को बचाने वाली रही। तो चील पक्षी जो होता है उसको करणी माता का प्रतीक माना जाता है। लोकल भाषा में बोलते हैं सांवली। लिख लो, करणी माता का प्रतीक, सिंबल ऑफ करणी माता बराबर चील या सांवली। सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं और वो सफेद चूहे के दर्शन किसी को नहीं होते। आप में से खूब सारे लोग अब कहेंगे हमें तो हुए हैं, हमें तो हुए हैं, हमें तो हुए हैं। तुम गलतफहमियों के शिकार बहुत ज्यादा हो। होता क्या है वास्तव के अंदर, दर्शन करना किसको कहते हैं? कमेंट करने से पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद में उधर अपनी अंगुलियों को फड़फड़ाते रहना भले। कि होता क्या है, दर्शन करना उसको कहते हैं कि आप मंदिर के अंदर जाओ, आप मंदिर के अंदर घुसे, मंदिर के अंदर घुसने के बाद में सामने देवी माँ की मूर्ति है, आपने जाके हाथ जोड़े, फिर उसकी परिक्रमा पथ बना हुआ, उसमें परिक्रमा काटी आपने, वापस हाथ जोड़े, वहां से बाहर निकल गए। इन बिटवीन इस प्रोसेस के अंदर यदि किसी को सफेद चूहा दिखाई देता है, उसको तो कहते हैं दिखना। इसको क्या कहते हैं? दिखना। ऐसे तो किसी को दिखाई देता नहीं, रेयर है। आप लाखों बार गए तब एक बार को दिख गया, उसका कोई गिनती नहीं है, बाकी नहीं दिखता। फिर जनता क्या करती है, 2-3 जगह है उस मंदिर के अंदर जहां पर खूब सारे चूहे रहते हैं, वहां पे जाके 1.5 घंटे खड़ी रहती है। फिर माता जी कहती है दिख, आज जब तक नहीं दिखेगी मैं जाऊंगा नहीं। उसको दिखना नहीं कहते, उसको धिंगाना कहते हैं, धिंगाना।
कुछ तो वो उधर जो कढ़ाइयां पड़ी रहती है, कुछ लोग तो उधर कढ़ाइयों के पास जा खड़े होते हैं, हुजूम लगा लेते हैं, भीड़ लगा लेते हैं वहां पर। फिर माता जी को लगता है कि जब इतने ही अब इकट्ठे ही हो गए, भीड़ हो जाएगी फालतू में, इससे अच्छा मैं दिखी जाती हूँ। वहां पर सफेद चूहा आपको दिख जाता है। या इधर जो ढोल बजाते रहते हैं, उनकी पिछली साइड के अंदर एक गुफा है, वहां पर जाके आप इधर खड़े रहोगे तो वहां पर भी आपको सफेद चूहा दिख जाता है। वरना ऐसे बहुत रेयर लोग मिलेंगे आपको जो मंदिर के अंदर घुसे, एक सामान्य प्रोसेस से अंदर गए और जाने के बाद में उनको सफेद चूहा दिख गया हो। मैं खुद बीकानेर से हूं। इस देशनोक के मंदिर में कम से कम कोई 100-200 बार आराम से चला गया हूंगा मैं। 100 बार तो मान के चलिए, 100 बार पक्का गया हूंगा। हम जब बीकानेर पढ़ा करते थे तब तो हम रेगुलर था यूं कि महीने में एक बार करणी माता के जाके आ जाते थे। कभी कोई दोस्त इकट्ठे, कोई बाहर से कोई दोस्त आ गया करणी माता के जाना है तो हम एज ए गाइड चले जाया करते थे उनके साथ में, कि लो हम दिखा के लाते हैं। मुझे एक बार याद है सिंगल टाइम कि मैं मंदिर के अंदर घुसा था और मेरी आंखों के आगे से एक सफेद चूहा निकला था। वो भी कई बार मुझे लगता है कि हो सकता है यार तुम्हारी नजर का भ्रम रहा हो वो, और तुम्हें लगा हो कि सफेद चूहा हो, क्योंकि अपने मन में ऐसी बात होती है कि सफेद चूहा दिखता है वहां पर। और बहुत तेज गति से मेरे आगे से निकला था एक चूहा, तो मुझे लगा यार आज ये सफेद चूहा था। अपने हाथ जोड़े डोकरी के, वाकई दिखा मुझे खूब बार है, 100 बार गया तो 100 बार देखा होगा मैंने, लेकिन दिखा वही है जब जाके मैंने आधे घंटे तक माता जी की छाती पे खड़ा हो गया हूं, मूंग दले हो जाके, अब तो दिख, अब मैं आ ही गया, किराया लगा के आया हूं, प्रसाद और चढ़ाया, नहीं दिखेगी तो क्या करेंगे आप। तो भले ही डोकरी दिखे, बाकी सो सलाम महाराज, डोकरी उन्हीं को दिखे जिनका आशीर्वाद हो, यूं हर किसी को थोड़ी दिखे कोई। तो आप में से भी जिसने जबरदस्ती की है, प्लीज अगली बार जाएं तो जबरदस्ती ना करें। मैं तो अवॉइड ही करता हूं, अकेला जब भी जाता हूं मैं उधर नहीं खड़ा होता। मुझे लगता है माँ जिस दिन आशीर्वाद देगी उस दिन अपने आप दे देगी। पर अब साथ में कोई ना कोई होता है, उनका फिर रहता है ले यार जब यहां तक लेके आया तो सफेद चूहा तो दिखा था अपने, लो भाई खड़े हो जाओ, यहाँ पे सफेद चूहा दिखेगा अपने। तो वो करनी माता भाई, तो वो चूहों का मंदिर है, चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है, और सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। चमत्कार को नमस्कार है। आप देखिए इतना बड़ा मंदिर है करणी माता का, इतने चूहे घूमते रहते हैं वहां पर। आप नोटिस करना कभी वहां पर कोई भी चूहा आपको मरा हुआ नहीं दिखेगा। चूहों की उम्र तो पूरी होती होगी उनकी भी कभी ना कभी, पर कोई भी चूहा वहां पर आपको मरा हुआ नहीं दिखेगा। कोई भी चूहा आपको बच्चा नहीं दिखेगा कि आज ही पैदा हुआ, इस प्रकार का कोई चूहा नहीं दिखेगा वहां पर। मतलब तमाम जो चूहे हैं, तमाम जो काबे हैं, वो एक निश्चित आकार के दिखेंगे आपको। और देखिए आप, बिल्ली नहीं आती यार, वरना मंदिर प्रांगण इतना बड़ा पड़ा है, कहीं से बिल्ली घुस जाए उसके अंदर। तो 92-93 के आसपास बीकानेर क्षेत्र में बहुत बड़ा प्लेग फैल गया था, प्लेग की बीमारी फैल गई थी। उस प्लेग की बीमारी के टाइम, प्लेग फैलता है चूहों से, पूरे बीकानेर एरिया में प्लेग था देशनोक को छोड़कर। जबकि सबसे अधिक कहां पर होना चाहिए, देशनोक के अंदर होना चाहिए, पर देशनोक के अंदर प्लेग नहीं थी, बाकी सब जगह प्लेग थी। ऐसा कहा जाता उस क्षेत्र में कि तब बाकायदा डॉक्टर ने चेक किया था इनको और उन्होंने कहा कि साहब ये चूहे नहीं है, इनका डीएनए कुछ अलग ही है, इनमें वो चूहों वाली जो सामान्य चूहे होते हैं वो बातें नहीं है। हमारी दंत कथाएं, हमारी फोकलोर से ये भी बताती है कि देशनोक गांव जो है वो चारणों का गांव है, ऐसा माना जाता है। वो करणी माता के वंशज हैं। तो ऐसी बातें की जाती है कि करणी माता के एक बेटे थे, वो एक बार कोलायत स्नान करने के लिए गए थे और कोलायत में वहां पर डूबने से उनकी मृत्यु हो गई थी झील में। करणी माता ने अपने उस बेटे को वापस पुनः जीवित किया और बाद में उन्होंने वरदान दिया कि आज के बाद मेरे कोई भी बेटे कोलायत नहीं जाएंगे, और मेरा कोई भी बेटा यदि मृत्यु होती है तो काबा बनेगा, और काबा की यदि मृत्यु होती है तो वो मेरा वंशज बन जाएगा, कि वहां पर आपस में वो इंटरचेंज होते रहते। ऐसी बातें की जाती है। तो काबा वाली याद रखना भाई। आप में से ज्यादातर लोगों ने, बुआ करणी माता वहीं रहा करते थे, तो जोधपुर और बीकानेर दोनों जगह राठौड़ वंश था। इन राठौड़ वंश की करणी माता आराध्य देवी भी, ये दोनों खूब मानते थे। हम अभी आगे लिख लेंगे कि राठौड़ों की कुल देवी तो नागणेची माता थी, पर इनकी जो इष्ट देवी थी वो करणी माता बाद में रही। बीकानेर वाले तो खूब ज्यादा ही मानने लगे थे इस मामले में। लिख लो, करणी माता राठौड़ वंश की इष्ट देवी है